ओम शांति। पानी से जो मांगोगे आकर्षित होगा। देखिए एक गिलास पानी का कमाल। क्या आपने कभी एक गिलास पानी से वो सब कुछ हासिल करने के बारे में सोचा है जो आप चाहते हैं? अगर नहीं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसी अविश्वसनीय लेकिन आसान टेक्निक का खुलासा करने जा रहे हैं। और इस टेक्निक में वही एक गिलास पानी आपका हथियार होगा। और आपको यहाँ आज सपने बेचने नहीं, आपके दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए हैं। आप देखिए, सिद्धांत सफल नहीं होते, लोग ही हैं जो फेल होते हैं। सिद्धांत कभी असफल नहीं होते हैं, लोग ही होते हैं जो फेल हो जाते हैं। आज आपको एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक लेकर के आए हैं, और जिसका नाम है वाटर ग्लास टेक्निक। इसको आज आपको एक अलग तरीके से समझाने के लिए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बात को मैं खुद चाहता हूँ कि आप इसको करें। वीडियो देखने और ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ मैं इस पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। और मेरा कहना ये है कि आप चाहे मुझ पर विश्वास करें या ना करें, बस आप उस टेक्निक को एक बार ज़रूर आजमाएं जो आपके लिए बताते रहते हैं। जो आपको सिखा रहे हैं वो इतना शक्तिशाली है कि आपके लिए चाहते हैं कि आप खुद को कन्विंस करें कि ये हाँ मेरे लिए काम करेगा। ऐसा करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है जो कि अभी आपको बताते हैं। आप उससे पूरी लगन और शिद्दत के साथ ट्राई करें। क्या आपको वो सभी सीमाएं याद हैं जो आपको लगता है कि आपके पास हैं? यदि आप अपना विश्वास बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो रचनात्मक शक्ति है जो हम सभी के पास है, जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हमसे छीन लिया गया है, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। आपको इसे पुनः प्राप्त करना होगा, क्योंकि आप वास्तव में एक निर्माता हैं, क्रिएटर हैं। जैसे कि प्लाटो ने कहा था, आप खुद एक यूनिवर्स हैं, लेकिन आप सभी इसे भूल गए हैं। और आप चाहें तो आप खुद अपनी दुनिया बना सकते हैं। इच्छाओं को आकर्षित करना क्या चीज़ है? देखिए, अब आपको इस टेक्निक के बारे में बताते हैं और ये क्यों काम करती है। अगर आप ध्यान दें तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी अपना वाइब्रेशन कम करता है तो जम जाता है और बर्फ़ में बदल जाता है। जब ये मिडिल स्टेट में होता है तो ये पानी होता है। और जब आप इसके वाइब्रेशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अधिक गर्मी डालते हैं, तो ये वेपर्स में बदल जाता है। आप इसे नहीं देखते हैं, ये भाप बन जाता है। लेकिन ये अभी भी वहाँ पर है, पानी। जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड के बीच इंटरमेडिएटी के रूप में कार्य करता है। जल के माध्यम से हम इन सब से जुड़ सकते हैं। एक और बात, पानी मोशन में इन एनर्जीज का सुपर कंडक्टर है। अब जरा इसके बारे में सोचिए। हो सकता है कि आपने इस विचार के बारे में पहले सुना हो। आप में से जो लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बहुत कुछ कवर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो और डिटेल में जानने के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। देखिए, जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे थे वो दिलचस्प बात ये है कि पानी चीज़ों को याद रख सकता है। ये सिर्फ मेमोरी के बारे में नहीं है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उस पर पानी भी प्रतिक्रिया करता है, जिससे इस महत्वपूर्ण पदार्थ के टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स बदलते रहते हैं। अब उस तकनीक के बारे में बात करते हैं जिसको आज हम उपयोग करने जा रहे हैं। इसकी शक्ति दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ने की पानी की विशेष क्षमता का उपयोग करने से आती है। आपको आज एक एक स्टेप समझाएंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। जब कभी भी पानी पी रहे होते हैं आप, तो आप केवल अपनी प्यास ही नहीं बुझा रहे होते हैं, बल्कि आप सचमुच अपनी इच्छाओं को साकार होते हुए देख रहे होते हैं। जैसे पानी हर जगह फैलता है, वैसे ही आपकी इच्छाएं आपके हर हिस्से में भर जाती हैं, आपके शरीर की हर सेल्स तक पहुंच जाती हैं। याद रखें, आपका दिमाग
केवल आपके सिर में नहीं, ये आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। हमारा लक्ष्य हमारे जीवन के हर हिस्से को उन इच्छाओं से भरना है जिनके बारे में हम सपने देखते हैं, चाहे वो इच्छाएं सच हुई या नहीं। ऐसा करते समय उन इफ़ेक्ट्स की कल्पना करें जिससे आपके महसूस करने और सोचने के तरीके में स्वाभाविक बदलाव आएगा। मतलब जब भी आप पानी पिएं तो अपनी हर उस इच्छा के सच होने की फीलिंग को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें और इसका प्रसार अपने शरीर की हर एक सेल्स में करने की कोशिश करें। न केवल कल्पना करें बल्कि उस ऊर्जा में अपनी इच्छाओं की शक्ति जोड़ने की भी आप कोशिश करें। तो सबसे पहले एक कागज़ में और उस कागज़ पर अपनी इंटेंशन लिखें। आपकी जो भी इच्छा हो इस पर लिखें। 50 लाख रुपए या एक रिलेशनशिप, न्यू कार या कुछ भी। और एक उदाहरण के लिए आप समझिए, आप अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, एक जीवन साथी को आप आकर्षित कर रहे हैं और आपको उसे आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी शक्ति पर विश्वास है। फिर एक गिलास पानी में भरें, फिर इसे अपने रिटन इंटेंशन के ऊपर रखें। अब आपको अपने हाथों को जोर से रगड़ना है। जब वो गर्म हो जाएं तो उन्हें बिना छुए गिलास के चारों ओर रख दें। अपने हाथों को ऐसी स्थिति में रखने का प्रयास करें जैसे आप गिलास पकड़ रहे हों, लेकिन इसे शारीरिक रूप से ना छुएं। नेक्स्ट स्टेप, अपने इंटेंशन को जोर से फिर एक बार दोहराना। अपने अंदर पावरफुल संकल्पों के साथ बोलिए, अपने अंदर वैजुलाइज, ऐसा मैंने संकल्प कीजिए कि मैं अपने जीवन में 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए आकर्षित कर रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल अवेंडेंस मैनिफेस्ट करने की अपनी क्षमता में विश्वास करता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करें और अंतिम परिणाम की कल्पना करें। जब आप परिणाम महसूस करते हैं तो ये मानते हुए कि ये आपके पास पहले से ही है, तो फिर इसके आने की कल्पना ना करें बल्कि ये विश्वास करें कि ये आपके पास पहले से ही है। फिर उस गिलास से पानी पिएं और बस देखिए कमाल। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ गाइडलाइंस आपको बताना चाहते हैं इससे जो संबंधित है। सबसे पहले इसे सुबह और रात को रिपीट करें आप, और जब तक ये मैनिफेस्ट ना हो जाए तब तक आप रुकें नहीं। आमतौर पर इसे मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों, विशेष रूप से वाइब्रेशन के प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देने के लिए इन रिचुअल्स की बात आती है, तो हमेशा छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, क्योंकि ये आपके विश्वास को मजबूत करने के बारे में है। आपके विश्वास के अनुसार ही आपको दिया जाता है, और विश्वास आपका स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट से ही निर्मित होती है। आपके पास जितने अधिक कॉन्टेक्स्ट होंगे कि आपके पास ये शक्ति है, आपके लिए उस शक्ति पर विश्वास करना उतना ही आसान होगा, और जितना अधिक आप विश्वास करेंगे आपकी सीमाएं उतना ही कम होंगी और उतना ही अधिकार ऑफ रियलिटी में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यूनिवर्स के लिए 1000 रुपये को मैनिफेस्ट करने में उतनी ही लागत आती है जितनी 1 बिलियन रुपये को मैनिफेस्ट करने में लगती है। लेकिन पीढ़ियों से हमारे अंदर स्थापित की गई सभी बिलीफ्स और लिमिटेशंस का ना कि हमारी पीढ़ी पर बल्कि पिछली सभी पीढ़ियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ये हमें विरासत में मिला है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता आया है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी किस्मत नहीं है जो हमें ऐसी चीज़ें ला कर दे रही है, बल्कि ये हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग है जो ये सब कुछ कर रही है। यदि हम प्रोग्रामिंग बदलते हैं तो हम अपना भाग्य पूरी तरह से बदल देते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इन रिचुअल्स के लिए तैयार होते समय आप जो चाहते हैं उस पर आप बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से बचें। रियल प्राइज ऐसा करने से ही मिलता है, क्योंकि भले ही हम इसे अपने मन में समझते हैं, इसके बजाय बेहतर होगा कि इसे आजमाया जाए। आप जो करते हैं उसके बारे में बहुत अधिक सोचने की बजाय सीधी बात है कि उस चीज़ के बारे में सोचें जो पहले हो चुकी है।
देखेंगे कैसे आपका मन जब नियंत्रित नहीं होता है आपको रोकने की कोशिश कर सकता है और आपको भविष्य में उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है जो अभी तक नहीं हुई हैं। मुख्य बात ये विश्वास करना है कि अभी आपके पास पहले से ही वो है जो आप चाहते हैं। ऐसा महसूस करें कि आप इसके मालिक हैं, जैसे एक पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे और आप इस बात पर विश्वास करते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये आपकी ज़िंदगी में घटित होगा ही होगा। ये बड़े विचार हैं जो हर किसी के लिए काम करते हैं और जैसा कि आपको हमेशा कहते हैं, बस इनसे सहमत ना हों, उन्हें आजमाएं, एक बार अपनी ज़िंदगी में आजमाएं। और अगर आप इस टेक्निक को आजमाने का वादा करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए और समय के साथ मजबूत होते जाइए। टेक्निक के दौरान अपनी इच्छाओं को महसूस करें और जब तक वो पूरा ना हो जाए प्रतीक्षा किए बिना ना रुकें आप। और हमेशा एक बात याद रखिए कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में उस चीज़ को ला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। जो चाहे आप वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बस पॉजिटिव होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी ये टेक्निक नहीं होना चाहिए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें, किसी का बुरा कहना चाहें। बस उसके लिए इस टेक्निक का आपको उपयोग नहीं करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। ओम शांति।